Yeah, yeah. Keeping on back for the next day song. Never tell a fact that I never stay. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे सिटिकल चैनल पर। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है वॉशिंग मशीन वायरिंग। तो वॉशिंग मशीन के बारे में आज जानेंगे। तो वॉशिंग मशीन का पार्ट जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दो मोटरें होती हैं, ठीक है। एक होता है स्पिन मोटर, एक होता है वॉश मोटर। स्पिन मोटर जो कपड़े को सुखाने का काम करता है और वॉश मोटर जो कपड़े को धोने का काम करता है, तो वॉश मोटर कहलाता है। इसमें दो टाइमर होता है, ठीक है। एक होता है स्पिन टाइमर और एक होता है वॉश टाइमर। तो स्पिन टाइमर स्पिन मोटर को चलाता है और वॉश टाइमर वॉश मोटर को चलाता है। यहाँ पर एक होता है सेलेक्टर जो वॉश मोटर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर है बजर। तो बजर का मेन काम होता है कि कपड़े धुल जाने के बाद आवाज करना कि कपड़ा धुल गया है। और उसके बाद है यहाँ पर ड्रेन वॉश। तो वॉशिंग मशीन के टब में पूरा पानी भरा होता है, ठीक है। यदि उसको खाली करने के लिए क्या करते हैं, इस बटन को नीचे की ओर करने पर सारा जो पानी होता है वो निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर स्पिन मोटर को कंट्रोल करता है। और यह है डोर स्विच। तो इसको आगे जानेंगे, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन के जो ऊपर रेगुलेटर होता है, ठीक है, जो स्विचे होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। एक होता है स्पिन टाइमर, एक होता है ड्रेन। ड्रेन यानी कि पानी निकालना, गंदा पानी निकालना। उसके बाद है सिलेक्टर होता है जो वॉश मोटर को कंट्रोल करता है। उसके बाद है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर क्या करता है, वॉश मोटर को चलाता है। यहाँ पर जो स्टार जैसे दिखा है वो क्या होता है, हमारा पानी डालने का एरिया, ठीक है। जो स्टार दिख रहा है वो एक प्रकार का स्विच है, ठीक है। यदि अभी वॉश में है, ठीक है, तो यह वॉश टैंक में गिराएगा पानी को। यदि इसको स्विच कर देते हैं तो ये क्या कर स्पिन टैंक में गिराएगा पानी को, ठीक है। तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी वायरिंग को चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले न्यूट्रल काम खत्म करेंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल लेंगे, ठीक है। और इस न्यूट्रल को तो पहले इसको हम बजर में देंगे, ठीक है। न्यूट्रल को पहले बजर में देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मोटर के कॉमन में डालेंगे और दूसरे मोटर के भी कॉमन में न्यूट्रल डाल देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल काम हो गया खत्म। अब आता है यहाँ पास मेन फेज का काम आता है, ठीक है। तो चलिए फेज का वायरिंग करते हैं। तो अब आता है मेन फेज। तो यहाँ से हम फेज उठाएंगे, ठीक है, और फेज को लाकर स्पिन टाइमर पे डाल देंगे, ठीक है। और फिर यहीं से निकाल कर यहाँ से फेस उठाकर हम वॉश टाइमर में एक पॉइंट पे दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पास होता है कैपेसिटर। तो सभी मोटरों में कैपेसिटर लगना अनिवार्य होता है जो टार्क को बढ़ाता है। यह एक विशेष प्रकार का कैपेसिटर है जो एसी, वॉशिंग मशीन इस तरह के उपकरणों में लगता है, जिसमें 4 वायर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इस चारों वायर को दोनों मोटरों पे स्टार्टिंग रनिंग में दे देंगे, ठीक है। तो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। तो कैपेसिटर का वायरिंग तो हो गया। अब आता है स्पिन मोटर का वायरिंग। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्पिन टाइमर में फेस आ गया तो इसको सीरीज से निकाल के क्या करेंगे, इसको डोर स्विच से आउट करके हम इसमें दे देंगे रनिंग वाले पॉइंट में दे देंगे, जिससे मोटर चलेगा और कपड़े को अच्छे तरह से सुखाएगा। तो स्पिन मोटर का वायरिंग तो हो गया। तो अब बचता है यहाँ पास ड्रेन। तो ड्रेन स्विच क्या करता है, जो गंदे पानी को बाहर निकालता है। तो इसमें कोई किसी प्रकार का वायर नहीं होता। यहाँ पास एक होता है रस्सी। तो रस्सी क्या करता है, यहाँ पास हम फिट कर देंगे और इसको दे देंगे। यदि ड्रेन स्विच के रेगुलेटर को यदि नीचे की ओर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ढक्कन उड़ जाएगा और सारे जो पानी होगा वो आगे की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार का वायर नहीं होता, ये आप ध्यान में रखें। अब आता है मेन वॉश मोटर का वायरिंग, ठीक है। इसे ध्यान से देखना। ऑलरेडी वॉश टाइमर में फेस आ गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक बजर को दे देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल पहले से प्रोवाइड है तो इसको फेस मिल गया। तब अब क्या आता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्टर को दे देंगे, ठीक है। सेलेक्टर का काम भी खत्म हो गया। अब बचता है 4 वायर। 4 वायर का क्या करेंगे, इसमें से 2 हमारा जाएगा सेलेक्टर में, ठीक है। अब बचता है लास्ट 2 वायर। तो 2 वायर कहाँ जाएंगे, तो 2 वायर कहाँ जाएंगे, वॉश मोटर के स्टार्टिंग एवं रनिंग में। तो चलिए इसको डाल देते हैं। एक गया स्टार्टिंग में और एक गया रनिंग में। तो आपको डाउट हो रहा होगा कि स्पिन मोटर में रनिंग में फेस दिए हैं और वॉश मोटर में स्टार्टिंग रनिंग में दोनों, तो क्यों। इसका मेन रीजन ये होता है कि आप वॉशिंग मशीन को ध्यान से देखेंगे तो वॉश टैंक क्या होता है, एक बार उल्टा घूमता है, एक बार सीधा घूमता है। तो उसका कारण यही होता है। तो इसको मेन कंट्रोल करता है वायर टाइमर। एक बार स्टार्टिंग को फेस देगा और एक बार रनिंग को। तो इसलिए मोटर क्या होता है, एक बार विपरीत दिशा में, एक बार सही दिशा में चलता है। तो इस प्रकार से वॉश मोटर में 2 फेस डाले जाते हैं, एक होता है स्टार्टिंग में, एक होता है रनिंग में। तो इस प्रकार से वॉशिंग मशीन का वायरिंग किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट होता है कि वॉश टाइमर में क्यों, कौन सा वायर किस में डालें। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप वॉशिंग मशीन समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।